हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ये कलरफुल स्वेटर बनाने बताऊंगी जो कि बहुत ही ईजी है बनाना। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है, कलर कलर में है। तो हमने देखिए ऐसे बनाया है, एक एक लाइन करके हमने कंप्लीट किया है। और ये हमारा देखिए नीचे का भी बॉर्डर हमने बनाया है स्वेटर के। ये देखिए इधर के ये बॉर्डर बना दिया है हमने। तो ये पूरा कंप्लीट है स्वेटर देखिए। और ये हमारा स्टार्ट होता है अंडर आर्म से, मतलब अंडर आर्म से देखिए यहाँ जो आसमानी रंग का है यहाँ से। तो ये आसमानी वाले कलर से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें मैजिक लूप बना लेनी है। तो इसके लिए मैजिक लूप मैजिक रिंग करना है, और हमें इसमें डबल क्रोशिया करनी है। 3 के डबल क्रोशिया करके 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन डालना है, फिर 3 के डबल क्रोशिया डालनी है। तो हमें टोटल 18 डालनी है। 18 डबल क्रोशिया हमें टोटल कर लेनी है। तो ये देखिए ऐसे 3 के करके 18 है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन देके इसे जहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो उस चेन लूप के लास्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। ये देखिए अब हमें दूसरा नेक्स्ट कलर को ज्वाइन करना है। अब हमें ब्लू रंग डालना है। तो ये देखिए ब्लू है, फिर क्रीम कलर है, ऐसे करके कलर चेंज करते रहिए आप। या एक कलर का भी बनाइए, आपकी इच्छा है, लेकिन कलरफुल ज़्यादा सुंदर लगता है बनने के बाद। तो हम अब ब्लू कलर डालते हैं, डार्क ब्लू है ये। तो देखिए फ्रेंड, कहीं से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, चेन लूप कहीं से भी लेके। तो सबसे पहले हमें 3 चेन डालनी है। 3 चेन डालने के बाद हमें सेम लूप में हमें डबल क्रोशिया 3 के 6 करनी है। सेम लूप में 6 करनी है, 3 करके फिर एक चेन फिर 3, ऐसे करके हमें टोटल 6, हर एक चेन लूप में 6 करनी है टोटल। इस राउंड में हर एक चेन लूप में हमें 6 की करनी है। 3 के 3 और फिर एक चेन और 3 और एक 3 6, ऐसे करके पूरे रो को हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमारा 6 हो गया। अब हम एक चेन देके फिर नेक्स्ट वाले में देखिए 3 के बाद एक चेन जो हमने डाला था नीचे, उसी चेन लूप में हमें करने हैं। तो इसमें फिर से हमें 6 ही करने हैं। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। एक चेन लेके फिर डबल क्रोशिया देना। ऐसे करके हमें रो को कंप्लीट करनी है। सेकंड रो में सारे 6 के होंगे। देखिए हमारे ये कंप्लीट हो गए। ये देखें कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन लेके फर्स्ट वाले चेन जो हमने 3 चेन डाला था उसके लास्ट लूप में हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। ये देखें फ्रेंड, तो ऐसे ही करके कलर चेंज करते जाना है हमें। तो अब इसे हमें कट कर देना है धागे को एक्स्ट्रा। अब हमें दूसरे कलर को चेंज करना है। तो ये देखिए हमने क्रीम कलर लिया है। अब हमें 3 चेन डाल देनी है। अब थर्ड रो में हमें करनी क्या है, देखिए अब यहाँ से हमारे बढ़ रहे हैं। तो 3 डबल क्रोशिया एक चेन लूप में, जो नीचे का चेन लूप हमने छोड़ा था उसमें 3 डबल क्रोशिया डाला। उसके बाद नेक्स्ट एक चेन देके फिर नेक्स्ट वाले में जो 6 वाले थे हमारे उसके बीच जो 3 और 3 के बीच में चेन डाला था, उस चेन लूप में हमें फिर से 6 करना है क्रीम कलर से। और ये हमारा 6 वाला हमारा अब ये चलते रहेगा। और हमारा ये जो फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया वाला 3 का स्टार्ट किया, ये हमारा बढ़ते रहेंगे। तो ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन देके सेम लूप में 3 फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 6 कर दिए। तो
6 का, और फिर हमें नेक्स्ट वाले में 3 का डबल क्रोशिया है। तो ये इस राउंड में हमारा एक सिंगल में डबल क्रोशिया वाले स्टार्ट हुए हैं। अब दूसरे वाले में हमारे 2 हो जाएंगे, जो हमारे ये बीच वाले में जो हमने सिर्फ सिंगल में डबल बनाया है, डबल क्रोशिया 3 का बनाया है वो वाले। तो अब हमारा नेक्स्ट देखिए फिर से हमारे इसमें 6 होंगे। तो 6 के हमें 6 टोटल 6 के हमें 6 चेन है, 6 लूप है 6 के बनाने, और बाकी ये सिंगल वाले एक एक के हैं तो वो हमारे बढ़ेंगे, और वो 6 के 6 ही रहेंगे, वो बनते जाएंगे। हर एक चेन लूप में 6 के 6 बनते जाएंगे कलर चेंज करने के बाद। तो ये मेरा देखिए कंप्लीट हो गया क्रीम कलर। ये देखिए ऐसे करके हमें करते जाना है, ऐसे 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 हमें। अभी हमने फर्स्ट रो में 3 का बना है, अब हमारा ऐसे गोल गोल होते जाएगा और कंप्लीट मतलब जब दो पार्ट में बनेगा, दोनों पार्ट को हम देख लेंगे। ये देखिए इतना बड़ा इसमें हम बनाया है, तो इतना बड़ा हो जाएगा तब फिर हम दोनों को करके इक्वल करके और फिर हमें बॉडी को इसको जोड़ना होता है। तो ये हमारा ऐसे 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 कलर चेंज करते रहेंगे। अभी हमने पिंक कलर को डाल के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पिंक कलर को भी मैं लगा के दिखाती हूँ। तो ऐसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी चेन लूप से स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि हमारा जहाँ 6 का लूप है वहाँ 6 ही बनेंगे, और जहाँ सिंगल वाले 3 के लूप है तो वहाँ हमारे जैसे चेन लूप में बढ़ेंगे। तो अब हमारे इस वाले लूप में हमारे 2 बढ़ेंगे, एक हमने इसमें बनाया, फिर ये जब कंप्लीट होगा तो दूसरा वाला इसमें बनेगा, ये वाले में बनेगा, ये दोनों में बनेंगे। जब ये राउंड कंप्लीट होगा तो ये हम राउंड करते जाएंगे, तो इसमें हम नेक्स्ट वाले में यहाँ इसमें और इसमें बनेंगे 2। ये 6 के 6 हर एक राउंड में चलेंगे, 6 ही चलेंगे। तो फिर से हम एक चेन देके फिर ये 6 वाले में हमें 6 कर लेने हैं, 3 के डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और देके फिर 3 के डबल क्रोशिया। ये देखिए 6 हो गए कंप्लीट। एक चेन देके हमने फिर देखिए ये वाले और ये वाले लूप में हमारे 3 और 3 के बनेंगे। तो ये हमारे 2 बढ़ गए, नीचे में 1 था, अभी हमारे 2 बढ़ गए। ऐसे बढ़ते जाएंगे, जितनी राउंड हम करेंगे वैसे ये वाले बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे यही में, और 6 वाले 6 ही रहेंगे। 6 जो लूप हम कर रहे हैं 3 3 का वो उतने ही रहेंगे, बस बढ़ेंगे यहीं पे। तो हमारा ये इस राउंड में 2 2 का बढ़ा। तो ये देखिए हमारा इतना बड़ा बनाने के बाद ये मेरा स्वेटर का एक साइड का पार्ट है, और इसी तरह दूसरे पार्ट को बनाना है। और हमें देखिए ये कंधे का वो बाजू का हमें जॉइंट करना है। तो ये हमारा खुला पार्ट रहेगा इधर से, ये हमारा बंद होगा, तो इसे हमें बंद करना है, और ये हमारे बाजू में जाएंगे। तो ये हमने बना लिया है। अब हमें इसमें वाइट कलर जोड़ के इसे हम जोड़ने बताते हैं। तो ये देखिए ब्लू कलर हमको कट कर देना, और इसको हमको खुला पार्ट रखना है, इधर वाले को बाजू में। आप जितनी इच्छा से आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप 3/4 फुल स्लीव्स जैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ये बाजू वाला पार्ट ऊपर वाला बंद करूँगी मैं इसे, और ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को भी हमको करना है। तो दोनों साइड के पार्ट को बना लेना है। तो ये देखिए हम जॉइंट करने में बता रही हूँ, 3 डबल क्रोशिया करके। देखिए सेम लूप में 3 3 का हमने ये स्वेटर में कंप्लीट किया है ना। तो ये 3 के डबल क्रोशिया करके फिर एक चेन देके हमें ये पूरा राउंड को इस साइड एक साइड वाले को हम ऐसे ही 3 3 के करके कंप्लीट करना है। ये देखिए हमें नेक्स्ट वाले में भी 3 चेन लूप 3 डबल क्रोशिया होंगे, 3 डबल क्रोशिया। देखिए वैसे ही अभी इसमें है, ये राउंड में पूरा कंप्लीट यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद इस साइड से हमें जोड़ना होगा। ये देखें, तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए मैं एक और, देखिए ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हम। अब हम जोड़ने बता रहे हैं, जो बाजू वाला पार्ट मेरा जो बंद करना है ऊपर वाला, तो कंधे के
कंधे के वाला। तो ये हमें देखिए इसमें डबल क्रोशे 3 कर लेनी है पहले स्टार्ट में कॉर्नर में, क्योंकि इसका कॉर्नर उसका कॉर्नर मिला के है। ये देखिए अब हमें जॉइंट करना है, तो उसके वाले में से सिंगल क्रोशिया लेके फिर इसमें हमें डबल 3 करना है। ऐसे करके जॉइंट करने हैं हमें। फिर से देखिए ये जॉइंट हो रहा है, फिर हमें सिंगल क्रोशिया करके जॉइंट करनी है। ये देखिए ये देखिए नहीं नेक्स्ट वाले में होंगे, ये वाले तो हो गए, ये वाले में ये नेक्स्ट वाले में। तो ये देखें फिर से हमें इसमें डबल क्रोशिया 3 डालनी है। ये देखें और ये बराबर हो जाएंगे। बस ये चीज़ याद रखना हमें कौन से लूप में करने हैं। ये देखिए फिर हमें इसके नेक्स्ट वाले में करने हैं। ये देखें ऐसे ऐसे करके हमें पूरा जॉइंट कर देनी है। तो ये हमारा ऊपर कंधे का भाग मेरा जॉइंट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये मेरा यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसे हम एक राउंड करके और इसे हम बाजू का में लंबा करते जाएंगे। अब ये मेरा बॉडी का पार्ट है सामने का, इसमें से हमें पीछे का पार्ट को जोड़ना है और आगे का पार्ट को खुला रखना है यहीं से हमारे। और ये हमारा स्वेटर थोड़ा छोटा है तो इसमें 2-3 राउंड हमें अलग से फिर से हमें देखिए मैरून कलर हमने डाला है, इसी तरह में कलर डाल के बड़ा कर लेनी है। ये देखिए चारों तरफ से हमने कर लिया है। तो दूसरे वाले में भी देखिए हम करके दिखा रहे हैं, मैरून कलर डाला है हमने। तो ऐसे ही डबल क्रोशे हमने यहाँ कंधे से स्टार्ट किया है जहाँ से हमने जॉइंट किया था। तो यहाँ से चारों तरफ से राउंड चलाते हुए हमें यहाँ वापस वहाँ तक आके बंद करना। और ये हमें थोड़ा बड़ा बनाना है, 3-4 राउंड इसे हमें करना है ताकि वो बॉडी में आ जाएंगे। तो देखिए हमने मैरून के बाद ग्रीन डाला है। अब ग्रीन वाले पार्ट को हम खुला ही छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ हमें 2-3 राउंड खुला छोड़ना है। अब हमें ब्लू कलर जोड़ देनी है। फिर वापस से फिर से हमें डबल क्रोशिया 3-3 का डबल क्रोशिया पूरे स्वेटर में लगानी है। फिर से ऐसे ऐसे करके तीन या 4 राउंड दे देने से ही वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पीछे के पार्ट में भी बढ़ते हैं आगे के पार्ट में भी बढ़ते हैं। इस वजह से हमारा बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि 4-4 के बढ़ेंगे तो बढ़ जाते हैं, उतना हमारा साइज में आ जाता है। तो इधर हमें 4-4 राउंड हमें चला लेनी है। तो हमने इसमें मैरून चला है, क्रीम कलर मैरून, और फिर ग्रीन डाल रही हूँ, फिर से अब ब्लू डाल रही हूँ। ये देखिए तो ऐसे करके इस साइड के दोनों साइड के में हमें कंप्लीट कर लेनी है। और ये देखिए ग्रीन के बाद हमें फिर डालनी है ब्लू के बाद फिर पिंक, ऐसे करके हमने 4 राउंड चलाया है इसमें। तो ये परफेक्ट आ जाएगा स्वेटर। उसके बाद बीच वाले पीछे के पार्ट को हमें जोड़ना है, ये पीछे वाले पार्ट को जोड़ना है, सामने के पार्ट को, ये सामने वाले को खुला रखना है। तो ये हमारा देखिए पीछे का पार्ट है। अब पिंक कलर से हम एंड कर रहे हैं। तो पिंक कलर हमने डाला है, एक राउंड पिंक कलर चारों में डाले हैं। तो अब ये हम पिंक कलर से जॉइंट करेंगे, ये बीच में ये मैं पिंक कलर से जॉइंट कर रही हूँ। और जॉइंट वैसे ही करना है जैसे हमने कंधे में किया था, बाजू वाला कंधा वाला पार्ट में, वैसे ही सेम वैसे ही करना है। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो हमने बाजू में देखिए ऐसे बॉर्डर डाल दिए हैं। तो बॉर्डर डालने के लिए देखिए हमारे इसमें ऐसे है, इसको
बाजू को भी आप अपनी इच्छा से बढ़ा लीजिएगा 3-3 का डबल क्रोशिया कर करके। तो बढ़ाने के बाद फिर राउंड राउंड चलाने के बाद फिर ये जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा कि इतना बड़ा हमें रखना है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, सिंपल डबल क्रोशिया। देखिए ब्लू कलर से हमने स्टार्ट किया है, तो चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाती हूँ। इसमें हमें ज़्यादा चेन लूप है तो इसे हमें कम करनी है, तो कम करने के लिए हमें 2 को 1 करना है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, 3 चेन डाला, 3 चेन डालने के बाद फिर नेक्स्ट वाले लूप में डबल क्रोशिया 1। उसके बाद देखिए अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 2 को 1 करना है, 2 चेन लूप को 1 कर देना है इस राउंड में, क्योंकि हमारे इसमें 18 है, टोटल 18 चेन लूप है। तो 18 में बॉर्डर बड़ा सा हो जाएगा, ढीला ढीला सा हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें 2-2 को 1 कर दे रहे हैं हम। तो 2-2 चेन लूप को 1 कर दे रहे हैं। तो देखिए डबल क्रोशिया करके हाफ में रख के फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को हाफ में रख के, ये देखिए ये दोनों को हाफ में रख के, फिर ये देखिए दोनों को हाफ में करके फिर एक इकट्ठा कर देना है। तो ये हमारे घट गए हैं और 1 हो गए, दो डबल क्रोशिया मेरा 1 हो गया। ये देखिए 1, ये 2 को चेन लूप में हाफ हाफ में रख के फिर कम्प्लीटली ऐसे कर देना। तो ऐसे करके पूरे राउंड को कंप्लीट करनी है, ये वाले राउंड को। उसके बाद हम बॉर्डर स्टार्ट, देखिए मेरा ये रो कंप्लीट होने वाली है, तो इसके बाद हमें बॉर्डर स्टार्ट करनी है। मैं बताती हूँ। देखिए 3 को 2 को 1 किया, अब हमारा लास्ट में 1 चेन बचा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 चेन से आप स्लिप स्टिच करके फिर इसको जॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें करना क्या है, बॉर्डर में 3 चेन डाला, 3 चेन डालने के बाद हर एक चेन लूप में एक हमें सामने से लेनी है, एक हमें बैक से लेनी है। तो एक ऊपर देखिए, एक ऐसे बैक से लेनी है चेन लूप में डबल क्रोशिया, और एक हमें चेन लूप से सामने से लेनी है, ऐसे करके ऐसे सामने से। तो एक मेरा उभरा हुआ पीछे की ओर, एक आगे की ओर दिखेंगे। तो ऐसे ही मेरे राउंड राउंड चलते रहेंगे। तो ये देखिए बैक साइड से डबल क्रोशिया लिया, फिर फ्रंट से, तो ऐसे करके बैक और फ्रंट करते करते ये राउंड को करिए। और ऐसे ही बॉर्डर हमारे मतलब बॉर्डर ऐसे ही बनते हैं। जो बैक वाले हैं उसको बैक ही लेना है हर एक चेन में, देखें। और ये हमारे देखिए फिर से हम दिखाते हैं एक बार और। ये देखिए हम बैक से लिए इसको, इसके बाद फिर देखिए चेन लूप को हमने जो घटाया था इस राउंड में हमें चेन लूप में ही करना, फिर नेक्स्ट वाले में हमें क्रोशिया चेन लूप में, डबल क्रोशिया में भी कर सकते हैं या चेन लूप से भी कर सकते हैं। देखिए ये एक सामने से, एक बैक से, तो एक हमारा ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर बॉर्डर दिखेंगे। ये देखिए मेरे बाजू में देखिए, जैसे एक ऊपर उभरा हुआ दिख रहा है और एक नीचे की ओर दिख रहा है। तो सेम इसी तरह आगे पीछे दोनों साइड होंगे, बॉर्डर एकदम बॉर्डर जैसे लगेंगे। तो ये बॉर्डर हमें बना लेनी है अपनी इच्छा से, जितनी बड़ी बनानी है। हमने इसमें टोटल 9th रो बनाया है, टोटल हमने 9 या 10 राउंड बनाए, इसमें 10 राउंड। तो ऐसे पीछे बना लेना है दोनों बाजू को। अब हमें नीचे के पार्ट में बॉर्डर बनाना, तो नीचे के पार्ट में जैसे स्वेटर के नीचे में हमको बॉर्डर देना है, तो इसमें हर एक लूप में 2 को नहीं घटाना, हम 5 डबल क्रोशिया करके 1 को घटाएं। 5 डबल क्रोशिया करके 5 के बाद 1 में हम 2 को 1 किया है, 2 डबल क्रोशिया को 1 किया है। तो ऐसे करके किया, तो बॉडी वाले में थोड़ा सा कम घटाया है, क्योंकि वो बॉडी में मैकअप हो जाएगा। अगर सब सारे घटा देंगे तो ये बॉर्डर छोटा पड़ जाएगा, इस वजह से ये सब चीज़ ये थोड़ा सा ध्यान में रख के आप कर सकते हैं। हमने 5-5 में डाला, 2 में भी डाल सकते हैं, 2, 4 या नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा ढीला ढीला सा बॉर्डर नीचे का रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 5-5 लूप में 2 को घटाया है, 5-5 में 2 को किया है। ये देखिए ये देखिए अब हम दिखाते हैं आपको। एक, ये 2 लूप को 1 लूप कर दिया, फिर हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही करके पूरे स्वेटर को कंप्लीट करके, और फिर जैसे हमने बॉर्डर उसमें बनाया है बाजू में,
वैसे ही हमें इसमें भी कंप्लीट कर लेनी है। तो ऐसे करके पूरे स्वेटर में बॉर्डर हो जाएंगे और स्वेटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, ये ऐसे 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 बिनते जाएंगे ऐसे बॉर्डर। तो ये हमारा बन गया। ये देखिए हमारा बॉर्डर दूसरे राउंड में ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। बॉर्डर को हमें बना लेनी है। एक लूप सामने से, एक अंदर की ओर से, एक बाहर की ओर से, ऐसे करके इसमें भी बॉडी में भी बॉर्डर हमें ऐसे ही क्रोशिया में हमें ऐसे ही बॉर्डर देते हैं। एक सामने से, एक अंदर से, एकदम बॉर्डर की तरह जो हम सिलाई वाले ऊन काटे में करते थे वैसे वाले बॉर्डर सेम ऐसे इसमें बनेंगे। एक सामने से बॉर्डर देंगे डबल क्रोशिया, एक पीछे से, पीछे बैक लूप से, ये देखें। तो ऐसे ऐसे करके हमें बॉर्डर को पूरा कर देनी है कंप्लीट। आप जितनी बड़ी बॉर्डर बना सकते हैं आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं। 9th रो 10th रो बड़ी भी बना सकते हैं। ये देखें, ऐसे करके बॉर्डर पूरा स्वेटर में बन जाएंगे। तो ऐसे जैसे बाजू में बने हैं वैसे उतना ही बड़ा हमें बना लेनी है। इतना ही बड़ा हम बनाएंगे इसमें। तो ये हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हमें बॉर्डर कंप्लीट, देखिए मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा धागा को हम अंदर की ओर करके सिलाई कर देते हैं, जैसे ताकि पता ना चले। ये देखिए, ये देखिए अंदर की ओर करके हमें इसमें अंदर करके सुई को, धागे को गिट लगा के कट कर देनी है। ये देखिए, ये हमारा स्वेटर कंप्लीट हो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमने बैक साइड में जो जोड़ा था, बैक साइड का है, इधर फ्रंट का है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्वेटर। देखिए बहुत इजी है और बहुत कम समय में ये बन जाते हैं। तो आप ज़रूर अपने घर में अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरा बचा खुचा ऊन जैसे कलरफुल रह जाते हैं तो वो ऊन से हमने बनाया है, तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये देखें।